JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मैं पहुंच चुका हूं उस गांव में जो कि प्रसिद्ध हो चुका है उन्नत खेती के लिए। यह है राजस्थान और राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि। आप देख सकते हैं यहाँ पर होती है बालू मिट्टी, और बालू मिट्टी में और यहाँ पर एक ऐसी उन्नत खेती के साथ पूरी भारत में एक अलग पहचान बनाने वाली संतोष देवी खेतर, जिन पर हमने पहले भी कार्यक्रम बनाया है और जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है कि वो किस तरह से खेती में उन्होंने नवाचार किया। और एक ऐसी महिला किसान जो कि प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिक के रूप में पूरे भारत में सम्मानित हुई हैं और मार्गदर्शित कर रही हैं आज हर किसान को। गेहूं, बाजरा जैसी पारंपरिक खेती से हटकर उन्होंने बागवानी को शुरू किया। और मैं पहुंच चुका हूं शेखावाटी कृषि फार्म एंड नर्सरी उद्यान, जहां पर मैं पहले भी कार्यक्रम में बना चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने एक उन्नत खेती शुरू की। और यहां पर इस मरुस्थल के इस भूमि पर यहां पर उन्होंने इन मिट्टी के धोरों में वो खेती करके दिखाई जो कि एक मार्गदर्शित किया है पूरे के पूरे भारत के किसानों को। और आज पूरे भारत के किसान यहां पर आते हैं और यहां से पौध ले जाते हैं। उन्नत खेती उन्होंने की है। सबसे ज़्यादा वो फेमस हुई एक अनार की खेती, जो कि लाल अनार, जो सिंदूरी अनार कहा जाता है, लाल दानेदार अनार। यहाँ इस जगह पे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में सेव आपने देखे होंगे, वो सेव यहाँ पर, मतलब ऐसी एक उन्नत खेती का शानदार उदाहरण उन्होंने पेश किया है। आज मैं अचानक यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि पहले मैंने कार्यक्रम बनाया है। यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि ना तो अभी फ्रूट की सीज़न है, ना अभी अनार हैं, ना अभी सेव हैं जो तैयार हुए हैं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है, ये देखिए, मैं नर्सरी के अंदर पहुँच चुका हूँ। अभी तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं, कोई यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर क्या चल रहा है इस वक्त, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये शायद मेरे हिसाब से ग्राफ्टिंग की गई है। ये जो पौधे हम तैयार करते हैं ना, ये पौधे किस तरह से तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर अभी इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। और माता जी यहाँ पे काम ही लग रहे हैं। नमस्कार, राम राम जी, राम राम। बिल्कुल, मैं आज अचानक यूँ ही आया हूँ देखने के लिए कि इस वक्त जो है नर्सरी में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने जो प्रसिद्धि पाई है प्रगतिशील किसान होने के रूप में, आपने एक पहचान बनाई है पूरी दुनिया के, बल्कि पूरे भारत के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपने अनार की ऐसी खेती, सेब की ऐसी खेती, आपने संतरे की ऐसी खेती, मौसमी की ऐसी खेती करके दिखाई है, तो आप आदर्श बन चुके हैं। लोगों को कई सवाल होते हैं, मैं आज ऐसे ही अचानक आया हूँ कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहा है, क्या चल रहा है अभी घास खुदाई हो रही है, क्योंकि इसमें घास ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इनकी खरपतवार निकाल रही हूँ और इनको खोद के ही फिर घास, क्योंकि इसमें जो कई किसान हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी, जो घास उगता है उसमें क्या करते हैं, वो स्प्रे मार देते हैं जहर की, तो उससे क्या हमारा जो पेड़ है वो भी ख़त्म हो जाता है और हमारी ज़मीन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसमें हमारे ना तो पेड़ लग पाते हैं, ना उसमें अनाज हो पाता है, इसलिए हम इसे खुरपे से ही घास निकालते हैं, हम खुदाई करते हैं। बिल्कुल, इससे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और मैं आज इसीलिए स्पेशली आया हूं। वैसे आपको यदि इनके बारे में पूरा एक जानकारी भरा वीडियो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, ऊपर आइकन के रूप में भी मैं दे रहा हूं, जिनको वो पहले वाला वीडियो देखना है, किस तरह से ये प्रसिद्ध हुए, किस तरह से इन्होंने जो है वो खेती में नवाचार किया। थोड़ा सा एक संक्षिप्त पुराना परिचय मैं फिर ज़रूर लेना चाहूँगा कि लगभग ये कितना लंबा सफ़र हो चुका है आपके? अब ये हमारे 13 साल हो चुके हैं। 13 साल का सफ़र हो चुका है। 13 साल के सफ़र में जो शुरुआत आपने, जैसे पहले आपने कार्यक्रम में बताया था कि आपने जब पहली बार आपने फल लिए थे लगभग 3-4 लाख रुपए की आपकी खेती शुरू हुई, और अब कब तक कितनी ग्रोथ हो चुकी है? अब देखो, वो कहते हैं ना, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता जाता है। शुरुआत में तो 3-4 लाख रुपए की इनकम हुई थी और फिर हमने धीरे धीरे इसी खेती को आगे बढ़ाया, क्योंकि इसी से हमने जो ग्राफ्टिंग करके हमारे जो पौध तैयार करनी है, फिर हम इससे पौध की स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर हम 25 से 30 लाख रुपए तक कमाई हो जाती है हमारी। और लेबर का खर्चा माने तो ज़्यादा से ज़्यादा हम घर के पूरा परिवार हमारा इसी में लगा रहता है, लेबर हम बहुत ही कम लगाते हैं। बिल्कुल, पारिवारिक मेहनत है ये, एक पारिवारिक मेहनत करके इन्होंने बागवानी की है। लगभग कितने परिवार के लोग लगे हुए हैं आप? हम 5 मेंबर लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, 5 मेंबर इसी में लगे हुए हैं। आपका बेटा? जी, मेरा बेटा जो एग्रीकल्चर से BSc की है उसने, लेकिन वो भी आज इसी खेती में रुचि रखता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमने जो खेती में नाम कमाया है और पैसा कमाया है, तो उसे एग्रीकल्चर में BSc करवा के मैंने ये कहा, बेटा तू नौकरी के लिए दर दर क्यों भटकेगा, तू तो तेरा यहीं रोजगार है, तू यहाँ 5 औरों को भी यहाँ पे तू मजदूरी दे सकता है, तो तू इसी खेत में काम कर। तो आज वो भी मेरे साथ ही इसी खेत में काम कर रहा है।
बिल्कुल, ये एक उदाहरण इन्होंने पेश किया। आइए चलते चलते थोड़ा सा बातचीत करूंगा, मैं विजिट करना चाहूँगा अभी क्या चल रहा है, किधर से है रास्ता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए आप आगे चलिए। देखिए, प्रगतिशील किसान के रूप में आप सम्मानित हैं और जिन्होंने नवाचार किया है, और मैं कहूँगा एक बहुत शानदार उदाहरण इन्होंने पेश किया है कि किस तरह से खेती में व्यक्ति जो है मुनाफा कमा सकता है, खेती में कैसे व्यक्ति नवाचार कर सकता है, क्योंकि आज के समय में ज़रूरी है कि हम नवाचार करें, कुछ नया करें। और इन्होंने नया किया और सबसे पहले अनार की खेती में इन्होंने वो नाम कमाया। और किस तरह से यहाँ पर जो है ये देखिए पूरा बागीचा है, इस वक्त क्या चल रहा है मैं यही देखने के लिए आया हूँ। और ये देखिए छोटे छोटे ये क्या है के पेड़ हैं माता जी? ये सेब के पेड़ हैं, आप देख सकते हो। इन छोटे छोटे पेड़ों पे देखो कैसे सेब लगे हुए हैं। ये देखो छोटे छोटे सेब, एकदम छोटे छोटे सेब आने शुरू बिल्कुल छोटे छोटे सेब आ चुके हैं। कब से आने शुरू हो गए? ये अभी फरवरी से शुरू हुए हैं और जून लास्ट तक पक्के तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं। ये जो आपकी जो सेब की है, ये कितने साल पुरानी होगी खेती? ये इनको 4 साल हो गए, लेकिन जी। और पहले ये बड़ा पेड़ हमारे 2016 में हमें मिला था और उसके सबसे ज़्यादा फैलाए हुए, और उसी की पौध से हमने कटिंग करके और ये सारी पौध तैयार की है। अभी ये कितनी पौधे लगी हुई है? ये हमारे पास 100 पेड़ लगे हुए हैं सेब के जी। और ये बाकी अनार वगैरह के? और 200 अनार के पेड़ लगे हुए हैं और बीच बीच में नींबू के हैं, मौसमी 150 नींबू के हैं, मौसमी हर वैरायटी के पेड़ लगा रखे हैं हमने। ये जमीन कितनी बड़ी है? 5 बीघा है। 5 बीघा में ही लगा रखे हैं। एक एकड़ जी। मतलब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि कईयों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, फिर भी वो परेशान होते हैं। और ये देखो, ये जो ड्रिप सिस्टम है जिनसे ये पानी देते हैं और ताकि पानी कम लगता है। बिल्कुल। और अभी ये देखिए फ्रूट आने शुरू हो चुके हैं। ये किन्नू क्या पेड़ है, ये भी लदखद हो रखा है, इतने फूल आए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे किन्नू। मैं कह रहा हूँ एकदम मैं अचानक आया हूँ, अभी कोई फ्रूट तैयार नहीं है। और प्राय आपने इनके वीडियोस देखे होंगे जब फ्रूट तैयार थे। मैं आज उनके अचानक इसीलिए मैंने विजिट किया है कि इस वक्त क्या चल रहा है देखना चाहते हैं, और मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो सिर्फ फ्रूट आते हैं। जब तो सब लोग प्रोग्राम बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन वास्तविक जो मेहनत क्या होती है मैं आज वो देखने के लिए आया हूँ। जी, यही मौका होता है मेहनत देखने का कि घर वाले सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेबर लग रहे हैं, तैयार नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके पीछे मेहनत कौन करता है मैं ये देखना चाहता था। जी बिल्कुल। क्योंकि महिला किसान के रूप में आप प्रसिद्ध तो हैं, लेकिन मेहनत इनके पीछे किसकी है वास्तव में? ये खुद यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये सारे सेव के पेड़ हैं, है ना? ये सारे सेव के पेड़ हैं, सेव के पेड़ हैं। ये कितनी मतलब संख्या में हो जाएंगे जब तैयार होंगे? आपने जो पिछले वर्ष लिया होगा तो फसल कितनी हो गई होगी? देखिएगा अब इनमें थोड़ा थोड़ा इसमें तो कलर भी शुरू हो रहा है जी। एक जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये सेब लगता है, वो इतना कहते हैं वो जो कश्मीर वाला जो हिमाचल में जो मिठास होती है, जो ललाई होती है, वो जो चीज़ है यहाँ पर कई कहते हैं कि नहीं आ पाता, उतना बड़ा साइज नहीं ले पाता। जी, साइज भी होती है जो कश्मीर में होता है, उससे भी ज़्यादा हमारी इस खेती में मिठास है, क्योंकि हमारी जो जैविक खेती से हमने ये तैयार कर रखा है। और इसका जो मिठास है इतना टेस्टी है कि जम्मू कश्मीर को ही फैल करता है। तो ये स्पेशली किस्म अपने यहाँ के लगाने के लिए? ये हमारे राजस्थान के लिए है, जो 50 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। जून में कहीं पे भी फल नहीं होता है सेब का। कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई आती हैं और बाहर से आती हैं, और ये हमारे राजस्थान में ही बिल्कुल तैयार है। अभी गर्मी में ये पक्के तैयार होगी? ये गर्मियों में पक्के तैयार होगी, जिसका दाम भी 250 रुपये किलो तक जाएगा। अच्छा, मतलब 250 रुपये किलो सेव। आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए मेहनत का क्या नतीजा होता है। और ये ओरिजिनल चीज़ है, और इसमें जो इसको तैयार करने में या इसको उगाने में कोई प्रकार की कोई खाद रासायनिक क्या? बिल्कुल नहीं। जो हम दूसरे पेड़ों की केयर करते हैं वही इनमें है, ना इनमें अलग है, ना कोई टेम्परेचर का है, ना कुछ है। बस वही गोबर की खाद तैयार करके डालते हैं, जीवामृत है। ये पौधे आपके पास में मिलते भी होंगे ये वाले? जी, ये पौधे भी हम इन्हीं पेड़ों से तैयार करते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हमने ये गुट्टी बांध रखी है और इसमें जड़ें चल रही हैं। ये आपको मैं जड़ें दिखाती हूँ। ये जी बिल्कुल काट के देखो अंदर से दिखा रही हैं क्या किस तरह से ये जो है पौधे जो तैयार हो रही है। और जो लोग एक जो कमेंट भी कई बार ऐसे जो मेरे पास में आते थे, वो कुछ कईयों ने कहा कि यहाँ पे जो पौधे हैं वो तैयार या खुद करते हैं या बाहर से लाते हैं। तो ये चीज़ भी आज प्रूफ हो रही है। ये चीज़ भी आज मैं यहाँ पे देख ही रहा हूँ, खुद अपनी आँखों से देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ कि जो ये पौधे हैं वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं। ये देखिए पीछे कितनी दूर तक जो ये अनार के जो सारे अनार के पेड़ हैं, ये अनार के पेड़ों की ये ग्राफ्टिंग हो रखी है। और ये देखो ये सब जो है ना वो नई पौध तैयार हो रही है। और उसके अंदर किस तरह से जो डाली पे ये जो बांधा हुआ है, जो ये ऊपर थैली बांध के तैयार किया है, इसमें अंदर से किस तरह से तैयार हो गया। ये कितने टाइम का हो गया? ये देखिएगा, ये अभी 3 महीने की हो गई। ये आप देख सकते हैं, इसकी जड़ें चल रही हैं। और इनको यहाँ से जी, अब इनको यहाँ से काट करके हम इनको पॉलीथीन में
पैक कर देंगे, क्योंकि जो दूसरे किसान भाइयों देने ज़मीन में लगाएंगे तो फिर उखाड़ते हैं तो फिर जड़ें टूट जाती है, तो इनको हम पॉलीथीन में पैक कर देते हैं, यही फिर दूसरे किसानों को देते हैं। क्योंकि किसान भाइयों को आगे बढ़ना है तो हमें ओरिजिनल पौध लेने के लिए ही आना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ उन किसान भाइयों को भी कि आप देख सकते हैं कि हम यहीं पर खेत पर ही तैयार करते हैं, ये इनकी जड़ें चली हुई हैं और यही हम किसान भाइयों को देते हैं। ये देखिए हज़ारों की संख्या में ये पूरा तैयार हो रहा है, और ये जो पैकिंग होने के बाद में यहाँ ये रखी हुई है, पैकिंग कर दी है अभी, और ये भी छोटी थैलियों में पैकिंग की है, फिर अब इनको बड़ी थैलियों में पैकिंग करेंगे ताकि ये ग्रोथ कर ले, बड़ी साइज हो जाए। अच्छा, पहले इनको यहाँ से अलग करके जब इनमें जड़ आ जाती है तो मिट्टी डाल के इनमें जी छोटी में पैकिंग होती है, फिर उसमें जड़ चल गई होती है, फिर बड़ी थैली में पैकिंग हो जाती है। तो ये जो एक पौध जो ये तैयार होता है इसका जो ये ग्राफ्टिंग होकर के, ये कितने टाइम का प्रोसेस है पूरा? ये 3-4 महीने में जड़ें चल जाती हैं, और हम बरसात के महीने में जब तैयार करते हैं, अब हमने जो फरवरी मार्च में तैयार की है, मार्च में की हुई है, अभी 2 महीने में जड़ें चल जाएंगी, वो बरसात तक हो जाएंगी। और हमारी जो जनवरी में तैयार की हुई है वो हमारी मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए इनका रूटीन बना रहता है। अच्छा, रूटीन बना रखा है आपने, हर महीने 2 महीने से आप अलग अलग? जी अलग अलग, हाँ। जब पौध जो ये जो ग्राफ्टिंग जिन पे कर दी है उनके अब ये फल नहीं लगेगा? हाँ, इनके फल आएंगे लेकिन वो कम आएंगे, जिनकी ग्राफ्टिंग हो चुकी है उनके कम आएंगे। हमने आधी शिफ्टिंग कर रखी है, आधे पेड़ों पे ग्राफ्टिंग लेंगे, आधे पे फल लेंगे, और फिर उनको बदलते रहते हो वैसे बारी? जी, फिर उनको बारी बारी बदलते रहते हैं। क्योंकि जो पौधे जो हैं वो ग्राफ्टिंग के बाद में तैयार किस तरह से हो रहे हैं और कहाँ पे पैकिंग वैकिंग हो रही है, और पूरा नर्सरी इन्होंने बना रखा है, और पौधे वोधे किस किस तरह के पौधे भी यहाँ पर मौजूद है। चलो अंदर चलता हूँ। ये देखिए इनका घर है। ये पहले माता जी जब आप इस लाइन में आए थे, कितने 2008 में आए थे ना आप? और ये जो आपको कृषि वैज्ञानिक का अवार्ड मिला था वो किस टाइम मिला था? वो हमें 2016 में मिला था, और पहले शुरुआत में हमारे यहाँ सिर्फ एक छप्पर ही था। ये घर बना हुआ है। जी, ये घर बना हुआ है, यहाँ पर सिर्फ छप्पर था, हम छप्पर में ही रहते थे। और आज देख सकते हैं आप, हमने कितने घर बना लिए। सारा का सारा ये कह सकते हैं बागवानी या खेती से? जी, ये सब कुछ खेती से ही है, ना कि कोई सरकारी नौकरी है। अच्छा, आपके घर में न आपके पति की ना आपके बेटे की किसी सरकारी नौकरी नहीं है? किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है। मेरा और कोई इनकम दूसरा सोर्स भी नहीं है? दूसरा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ सोर्स है तो सिर्फ खेती है। सिर्फ खेती से, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो सिर्फ खेती से, जो लोग खेती के बारे में उलझुल बातें करते हैं ना उनके लिए है। ये देखो कितना शानदार, ये देखो सेब आ रहे हैं। मैं कहूँगा इससे अकेले पेड़ पे कितना किलो लग जाएंगे ये? अब आप ये सेब है, ये देख सकते हैं, इसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पे ना करते 40-50 किलो से भी ज़्यादा सेब उतरेंगे। बिल्कुल, अभी तो ये छोटे छोटे हैं, फिर भी देखो पैर कितना लदखत भरा हुआ है। ये देखो, और ये देखो ये अनार आनी शुरू हो गई है। मैं बिना टाइम का आया हूँ ये देखने के लिए। ये देखो अनार बड़ी लगनी शुरू हो गई है, किस तरह से अनार ये लग रही है। ओरिजिनल चीज़ क्या है देखो, ये देखने के लिए पूरी। ये वो पेड़ हैं जिन पे अनार ले रहे हो, जिन पे आपने ग्राफ्टिंग नहीं करी है। जी, ये अगस्त लास्ट सितंबर फेस्ट में तैयार हो जाएंगे अनार पक करके। जी, इनकी साइज होगी आधा किलो से भी ऊपर ही आएगी साइज, और 400 ग्राम से कोई नीचे नहीं रहेगी। वो है वो सिंदूरी जो फेमस आपका? जी, ये सिंदूरी है। इसकी एक यही खास बात है कि इसको तोड़कर हम 1 महीने तक नीचे रख सकते हैं तो भी खराब नहीं होगा। ये जैविक होने का ये है मतलब? बस जैविक होने का यही अच्छा है। जो चीजें होती हैं वो खराब हो जाती है जल्दी। रसायन जो हम बाजार से भी लेके आते हैं तो उनका जो छिलका है पतला होता है, और वो 2 ही दिन में सड़के खराब हो जाती है, और इसको 1 महीने तक हम रख सकते हैं। बिल्कुल है, यही फ़र्क है। असली चीज़ असली होती है। ये पूरा बगीचा देखो, मैं घूम के दिखा रहा हूँ एकदम। ये पूरा देखो ये लगा हुआ है, और इस पर अलग अलग जो फ्रूट्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। ग्राफ्टिंग का इनका काम चल रहा है। आओ मैं आगे ले चलता हूँ थोड़ा, एक आप इसको गोल घूम के आप एक बार नज़र मार लें। ये देखिए, चलो आगे चलते हैं। अब मैं और अगले जगहों पे ले चलता हूँ और क्या चल रहा है देखो यहाँ पे। वैसे आप काम कर रहे थे इस टाइम और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया वैसे? जी नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, काम कर क्यों, काम का टाइम है इनका इस वक्त। ये निराई गुड़ाई में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और ये देखो छोटे छोटे पौधे, ये और ज़्यादा यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं क्या? अब ये छोटे पेड़ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इनको पहले हम यहाँ तैयार करेंगे, अगर हमारी जलवायु इनको मानती है तो फिर इनकी ही पौध तैयार करेंगे। ये भाई साहब लगे हुए हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या चल रहा है अभी? इनके अंदर हम बडिंग कर रहे हैं, अनार का है, इसके अंदर हम बड कर रहे हैं इसको। इसमें क्या है कि नया पौधा हमारा है वो तैयार हो जाता है। ये देख सकते हो आप कि हम इस तरीके से इन पौधों का जो बडिंग करते हैं, ये आपके सामने है। आपका शुभ नाम क्या जी सर? मेरा सर नाम राहुल नाम है। और राहुल जी, आप संतोष जी के पुत्र हैं? हाँ जी, मैं उनका लड़का हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर है। और अभी जो नर्सरी की देखभाल है, पौधे तैयार करने हैं, ग्राफ्टिंग करना, वो सारा काम लगभग हम खुद ही करते हैं। ये आपके सामने है, ये हमारा मोस घास होता है। अच्छा, ये मोस घास है जिसमें ग्राफ्टिंग होती है ना, ये चीज़ है। ये हमारा किस तरह से जो पौधे तैयार कर रहे हैं अभी, एक चल रहा है ये प्रोसेस ही आगे से आगे इस तरीके से है ना। ये इसके ऊपर बांध के
और फिर इसको हम अच्छे तरीके से, ये देखो आप आराम से जी दिखाओ। हाँ। ये देख सकते हो, इस तरीके से हम बांध देते हैं इसको फिर रस्सी की सहायता से, ये हमारा सूतली होता है, ये देख सकते हो। ये देखो मैं ओरिजिनल प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको, जो है ना वास्तव में काम चल रहा है अभी। अभी जो पौधे किस तरह से तैयार होते हैं। मानो हमने एक ग्राफ्टिंग यहाँ कर हाँ। दिया, दूसरा यहाँ करेंगे, तीसरा यहाँ करेंगे, कि एक टहनी से कम 7 से 8 पौधे तैयार हो जाते हैं। अभी जैसे मानो ये हमने ये कर रखा है आपने। देखो मैंने कर दिया है, हाँ। इसमें कम से कम एक पौधे के अंदर 800 से 900 पौधे हैं, वो हमारे तैयार हो जाएंगे। तैयार होने के बाद 4 महीने में। हाँ 3 से 4 महीने में। दूसरा कि ये तैयार होने पे हमें कैसे पता लगता है, तो ये पॉलीथीन है, इसके अंदर वाइट रूट्स आना शुरू हो जाती है इसके अंदर। फिर हमें पता लग जाता है कि जो हमारा पौधा है इसमें रूट्स आ गए हैं और ये पॉलीथीन में जड़ें निकल गई, और इसको हम पॉलीथीन में फिर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कि जब भी हम इसको काटेंगे तो इस तरीके से हम काटते हैं इसको, ये आप देख रहे हो कि यहाँ से हमने इसको काट दिया, ऊपर से हम आधा फीट इसको कट कर देते हैं। ये वाइट रूट्स इसको आना शुरू हो गया, हम इसको फिर इतना है जो पॉली बैग होता है हमारा, उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। फिर वहाँ से ये फुटान करना शुरू करता है। फिर ये हमारा जो हमारे पास ओरिजिनल पौधे सिंदूरी भगवा के, वो किसानों को हम उपलब्ध करवाते हैं। बिल्कुल। ये खास जो सिंदूरी अनार के बागीचे के रूप में खास फेमस है ये शेखावाटी कृषि फार्म। और यहाँ पे मैं इसीलिए ये देखने के लिए, देखो ये किस तरह से, ये अभी यहाँ पे सारे ये देखो पेड़ तैयार हो रहे हैं। ये देखो ये ओरिजिनल चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक्त भाई साहब कर क्या रहे हैं। तो ये लेबर भी रखते होंगे आप? हाँ, ये अपने परिवार की परिवार के भी करते हैं हम काम, और लेबर भी रखते हैं इसके अंदर। जी। तो कितने एक लेबर कितना खर्चा कर लेते हो? हम 2 लेबर परमानेंट रखते हैं, जिसमें 2 ही लेबर रखते हो? हाँ 2 ही लेबर। जिसमें क्या होता है कि जैसे मानो कभी पौधे किसानों को पौधे देने हैं, गाड़ी लोडिंग करना है, वो काम लेबर से करवाते हैं। बाकी जो ग्राफ्टिंग लोडिंग अनलोडिंग का काम ही है वो लेबर का है। बाकी पौधे तैयार करना है, खुदाई करना है, कटिंग करना है, वो सारा हम फैमिली मेम्बर ही करते हैं। सारी मेहनत घर की। हाँ घर की मेहनत है इसमें। जब भी भाई साहब चीज़ निकल के आती है, सारी मेहनत घर की। और ये देखो, एक नज़र इधर घुमा के देखो, ये देखो ये पूरा का पूरा नर्सरी मैं ले आया हूँ आपको। ये मैंने दिखाया किस तरह पौध तैयार हो रही है। और ये जो पौधे ये तैयार हो चुकी है क्या ये पौधे एकदम? ये सारे बड़ी थैली में पैक, बड़ी थैली में सब पैक है, और सभी के अंदर फल आना शुरू हो गई। ये देख सकते हो आप, ये देखो गुच्छे के अंदर। ये क्या है, नींबू है? मौसमी है क्या? नींबू है, सदाबहार नींबू है ये। सदाबहार नींबू। पूरे साल आता है, पौधे के ऊपर ही इसका जो फल है वो तैयार होता है। ये आप देख सकते हो, पूरा इसमें फल आया हुआ है सभी के अंदर। ये देखो ये नर्सरी के अंदर मैं ले आया हूँ, जो उधर जो मैंने पहले दिखाया किस तरह से तैयार हो रहे हैं। और ये पूरा नर्सरी है जिसमें इन्होंने पौधे लगा रखे हैं, जचा रखे हैं, जो किसान भाई यहाँ पर आते हैं और यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये किस किस चीज़ की है? अंजीर है, और ये डायना वैरायटी है। मार्केट के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है फ्रूट की। अगर इसका कच्चा इसकी जैसे साइज क्या होती है? जैसे इसमें अंजीर बहुत तरह के होते हैं, छोटे बड़े बड़े यूँ। इसमें 100 ग्राम तक का अंजीर आता है, और इसका जो कलर होता है वो पीला कलर होता है। और इसका जो मार्केट वैल्यू होता है, अगर कच्चा हम इसको बाजार में बेचते हैं तो 120 रुपये केजी बिकता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में ये 900 रुपये किलो मार्केट में बिकता है। और अभी ये देख सकते हो, आपको मैं नींबू दिखा रहा हूँ, ये सदाबहार वैरायटी का नींबू है, और इसका जो मार्केट में रेट है ना वो अधिक मिलता है। इसमें रस की मात्रा है वो भी ज़्यादा होती है। आपको मैं अभी काट के दिखाऊंगा, इसके अंदर आप देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो पूरा कितना रस है इसमें, और पूरे साल चलता है। अभी गर्मी का सीजन अभी आया भी नहीं है, और सब में पौधे फल लद खदा, ये देख सकते हो आप कितना ज़बरदस्त। इसका छिलका भी पतला है जी, मीडियम साइज़ का छिलका है, और ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे क्वालिटी के सारा क्या सिस्टम क्वालिटी का है। और ये जो हमारी नर्सरी है ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर कोई भी किसान भाई मानो अनार, नींबू, मौसमी, अमरूद, बेर, इन चीज़ों ये बात ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी बहुत काम की बात है। और एक बार पूरा आराम से बताइएगा, क्योंकि जो लोग की बागवानी में आना चाहते हैं, जो किसान भाई जो करना चाहते हैं काम, तो वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो नर्सरी है शेखावाटी नर्सरी, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और यहाँ से जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है ना, वो सारी यहाँ पर अप्लाई है। यहाँ पर वो अभी राहुल जी बताएंगे। सर वो बताएं जरा क्या क्या स्कीम्स जो हैं, वो किसान भाई अगर इस लाइन में नया आ रहा है तो। देखो, ये जो हमारी नर्सरी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत आती है, जिसमें किसान भाइयों को जैसे अनार, नींबू, मौसमी, अमरूद, बेर, चिक्कू, इनका अगर किसान भाई 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा जितनी भी दूरी में बगीचा लगाना चाहता है, अगर कोई किसान भाई मानो कि अनार का बगीचा लगाना चाह रहा है, तो किसान भाई को 5 बीघा के अंदर गवर्नमेंट 18,000 रुपये की सब्सिडी देती है। हम जैसे किसान भाई को 70 रुपये, 80 रुपये का पेड़ देते हैं, और एक
5 बीघे के अंदर गवर्नमेंट 153 पौधे बताती है लगाना, 153 से 220 पौधे के बीच में, और गवर्नमेंट वापस किसान को 18,000 रुपये उसके खाते में क्रेडिट करती है। तो ये मान लो किसान की मेहनत लगती है, जो पौधे का खर्चा होता है ना वो गवर्नमेंट उनको दे देती है। ये गवर्नमेंट स्कीम है, हाँ, ये पूरे भारत की है, राजस्थान की? पूरे भारत की है। हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे हमारे राजस्थान में 1 हेक्टेयर के ऊपर 36,000 रुपये अनार पे है, 25,000 रुपये मौसमी के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर 43,000 रुपये अनार के ऊपर सब्सिडी है। तो हर स्टेट का कैलकुलेशन अलग अलग, हाँ, कम ज़्यादा है। बाकी जो हमारी नर्सरी है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर्टिफाइड है। और जो यहाँ से आप जो पौध ले जाते हैं उनको आप मतलब लिख के देते हो? जी हाँ, जो गवर्नमेंट वो स्कीम है, हाँ, हम हमारी नर्सरी का पक्का बिल देते हैं किसानों को। और यहाँ पे जो कृषि अधिकारी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर हमारे नज़दीक है, सिक्कर में कृषि विज्ञान केंद्र है, उद्यान विभाग है, वहाँ के अधिकारी किसानों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए लेके आते हैं। और महिलाओं को हम फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, उनका कोई भी चार्ज नहीं। कोई भी किसान भाई यहाँ आके हमसे सीख सकता है कि पौधे को कैसे लगाना है, कैसे तैयार करना है। बाकी ग्राफ्टिंग आपको हर कोई नहीं बताता है, लेकिन वो भी हम बताते हैं किसानों को कि आप इस तरीके से पौधे अपने हैं वो तैयार कर सकते हैं। और दूसरा कि जैसे पौधा लगाना है उस पर कितनी सब्सिडी मिलती है, क्योंकि हर साल क्या चेंज होता रहता है गवर्नमेंट का। तो हमने हमारी वेबसाइट भी बना रखी है शेखावाटी कृषि फार्म के नाम से, उसके ऊपर भी अपडेट देते हैं। और हम उस पर अपडेट रहता है, आप वैसे ही देख सकते हो? जी हाँ, उस पर देख सकते हो, और लेटेस्ट जो भी जानकारी जो चल रही है बागवानी की। और हमारा शेखावाटी कृषि फार्म से यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें हम किसानों को खाद डालने का तरीका है, खाद तैयार करने का तरीका है, गुट्टी कैसे बांधते हैं, सेब में ग्राफ्टिंग कैसे करते हो, सारी प्रोसेस हम किसानों को बताते हैं। कई बार किसान क्या होता है कि जैसे किसानों को पता नहीं है, वो कहते हैं अरे साहब हमारे लोकल के बाहर से ला रहे, वो भी बाहर से लाते होंगे। तो हमारे पास सभी पौधों, जितने भी हम पौधे तैयार कर रहे हैं उनके सभी के हमारे पास मदर प्लांट है, और उन्हीं से हम पौधे तैयार करते हैं। हम 10 या 12 वैरायटी हमारे फार्म पे आपको मिलेगी। हम ये नहीं फालतू की चना भी बा दिया, गुलाब भी लगा दी, वो नहीं करते। हमारा अगर फ्रूट का काम है तो जो गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दे रखा है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पौधे तैयार करते हैं। और ये थोड़ा नर्सरी में अब देखिए बताएं कौन कौन सी, जैसे और आगे क्या? ये हमारा चवनी छाप मौसमी है। ये मौसम, ये सारा चवनी छाप मौसमी है। इसमें रस की मात्रा अधिक होती है, छिलका पतला होता है। ये आगे सारा हमारा एप्पल बेर आ गया, ग्रीन एप्पल बेर, थाई एप्पल बोलते हैं। हाँ, ग्रीन एप्पल बेर बोल दो या थाई बेर बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। इसका भी मार्केट में अभी फिलहाल बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है। ये हमारा नींबू आ गया, ये वापस इधर थाई एप्पल है, और जो आपके पीछे है वो चिक्कू है, ये हमारा काला पत्ती चिक्कू है सारा। और अभी ये देख सकते हो आप फ्रूटिंग, ये देखो पीछे पूरा ये चिक्कू का पेड़ लगे हुए हैं। 6 महीने का पौधा है, फ्रूट और फल आ रहा इसके अंदर शुरू हो गया। ये जामुन का पेड़ है, इसमें भी 1 साल में फल आना शुरू हो जाता है। और खास बात यह है कि हमारे जो पौधे हैं वो निमेटोड फ्री प्लांट रहते हैं, कि किसी भी पौधे के अंदर कोई भी रोग नहीं रहता। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि निमेटोड होता क्या है। क्योंकि कई बार किसान भाई क्या पौधे खरीदते हैं ना, उनके खेत में ले जाते हैं, लगाते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि वो नर्सरी से वो रोग है वो किसान भाइयों तक पहुँच जाता है, किसानों को पता नहीं लगता। अभी आपको मैं देखो एक पौधा निकाल के दिखाता हूँ, बड़ा सा। मतलब मैं अचानक से आया हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है ये वीडियो बहुत काम की बन जाने वाली है, और बहुत सारी नई जानकारी इसमें आ जाने वाली है। आप ये कितना कमा लेते हैं, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। पीछे की जो जानकारी है ना वो पूरी अभी हम इसको आपको काट के दिखाएंगे। हम इसको आपके सामने ट्रायल कर रहे हैं। हमारा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन किसान भाइयों के लिए हम ये देखो बिल्कुल वाइट रूट है सब में। ये रूट होना ज़रूरी होता है पौधे के अंदर। अगर वाइट रूट नहीं रहेगा ना तो अपना पौधा ओरिजिनल नहीं है, वो चलेगा नहीं। अभी इसमें पौधे में किसी भी तरीके का कोई निमेटोड नहीं है, कि ये देख लो जो जड़ें हैं वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल किसी में गांठें नहीं बनी हुई है। अनार हो गया, अमरूद है, अंजीर में, इसमें सबसे मेन बीमारी होती है गांठ वाली। और अगर ये इसमें गांठें बन गई और हमने किसान भाई को दे दिया तो ये पौधा किसान भाई के खेत में जाते ही मर जाएगा। इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट है वो पहले से करके रखते हैं। हमारा जैविक जो ट्रीटमेंट रहता है ना वो हम पूरा करके इसको फिर पौधे को तैयार करते हैं। वो हम जैविक तरीका भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम पौधे ये तो पेड़ खराब हो गया फिर नहीं, आपको गिफ्ट करेंगे ना, लगा सकते हो आप उसको। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं नॉर्मल कच्चा फ्रूट। ये देखो पौध के अंदर ही फल आना शुरू हो गया अंजीर का। ये देखो एक मिनट कैमरा है, ये देखो अंजीर का फल आना शुरू हो गया। इस पे ये 100 ग्राम तक की साइज जाती है। खास बात ये। और इसकी साइज और बड़ी होगी, इसकी साइज अभी और बड़ी होगी। और इस पौधे को पहचानने का हमारा जो तरीका है ना, इसके जो पत्ते होते हैं ये अपने हाथ की अंगुली होती है ना, वैसे कटे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये इसकी पहचान है ओरिजिनल।
और जो अलग अलग वैरायटी चलती है, किसी का पत्ता पान के जैसा होता है, तो अपनी लोकल वैरायटी होती है, उनका मार्केट नहीं रहता है फिर। बिल्कुल, अंजीर बहुत क्वालिटी की आती है और कई अंजीर बहुत ही सस्ते में बिकती है, लेकिन जो खास क्वालिटी की जो अंजीर है उसकी 1000 रुपये किलो तक भी वैल्यू होती है। ये हमारा मौसमी का पौधा है, 1 साल की ग्राफ्टिंग है सिर्फ ये हमारी, और ये देख लो फलाना शुरू हो गया है। 1 ही साल के पौधे पे फलाना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये हम जो खाद तैयार करते हैं, हमारा ये जैविक जो हम ये जैविक फार्मूला, ये जो क्या है, इनकी खाद वाद कैसे देते हैं, ये देखो, ये देख सकते हो। और इसकी सुगंध भी अलग ही रहती है, आप को आ रही होगी स्मेल इसकी अलग ही रहती है। इससे क्या होता है कि हम जब भी पौधे को पानी देते हैं ना, ये हर क्यारी में हम इसको चलाते हैं, बड़े पौधों में ये पेसिलोमाइसिन है जो गांठें नहीं बनने देता है जड़ों के अंदर। इसको क्या है कि इसको तैयार करते हैं हम, जैसे 1 किलो पेसिलोमाइसिन बैक्टीरिया हमने ले लिया, इसके अंदर 3 किलो गुड़ मिला के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कम समय के अंदर वो बैक्टीरिया अधिक हो जाते हैं। फिर हम इसको पानी के साथ में पौधे के अंदर हम इसको चलाते हैं, तो हमारा कोई भी बीमारी है वो हमारी नर्सरी के अंदर नहीं आती है। बिल्कुल, ये देखो, ये पूरी जानकारी आज आपको जाने वाली है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये देखो, ये पैकिंग यहाँ पे चल रही है, ये भाई साहब लग रहे हैं। ये जो पौधे हैं वो जो इसको हम पैक कर रहे हैं इस तरीके से, ये हमने इसको अपनी मिट्टी के अंदर हम तैयार करते हैं। इसको आप देख सकते हो, पूरा पैकिंग चल रहा है। ये देखो, जो मैंने ग्राफ्टिंग आपको दिखाई, ग्राफ्टिंग में कैसे पौधे तैयार हो रहे थे और किस तरह से पैकिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखो, ये पैकिंग कर रहे हैं, इस तरीके से पैकिंग होता है, उसके बाद में कैरियर में शिफ्ट हो जाता है। अभी इसको 3 महीने और लगेंगे तैयार होने के, अभी ये तैयार नहीं है। अच्छा, ये पैक हो गया लेकिन तैयार नहीं है। हाँ, अभी इसको 3 महीने में पूरा जो इसका रूटिंग सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में हम ये चीज़ें किसानों को देते हैं। अभी दूसरा, हम जैसे पौधे लगाते हैं, कई बार किसान भाई कहते हैं कि सर कितनी फीट का हम गड्ढा करें, कितना क्या करें, तो आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोलर भी लगा रखी है, अब की बार आपने सोलर भी लगा दिए हैं। सारा ऑटोमेटिक है सर, ये जैसे सूरज घूमेगा ना वैसे अपना आप घूमता है, हाथ मैनुअल नहीं है। हाँ, जिधर सूरज है वैसे अपने आप चलता है। मतलब बिजली भी आपकी घर की है अभी? ये सब कुछ घर का ही अपना ही मान के चलो। मेहनत घर की, बिजली घर की। ये देख सकते हो, ये हमने गड्ढे कर रखे हैं, ये आप दिखा सकते हो। आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये देख तो इस तरीके से गड्ढे होते हैं हमारे, 1 बाई 1 फीट का गड्ढा होता है। फिर जितना हमारा पॉलीथीन होता है उसके अंदर हम पौधा लगा सकते हैं इसके अंदर। कैमरा उधर घुमाइए जरा। ये देखो पूरा नर्सरी का आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। और वो देखो, आंटी जी फिर से लग रहे हैं वहाँ पे। हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखो, इस तरह से मेहनत, देखो घर की मेहनत है। ये देखो, ये है, और मैं एकदम ओरिजिनल चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या देखो यहाँ पे चल रहा है। अभी ये हम इधर बात कर रहे हैं भाई साहब से, वो अपने काम लग गए फिर से। जो काम तो करना ही पड़ता, काम नहीं करेंगे तो पौधे कैसे तैयार होंगे, बेचेंगे कैसे फिर। अब जैसे घास भी उग जाता है तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। हमारे पास ये अमरूद का पेड़, ये अमरूद कौन सा है? ये अमरूद हिसार सफ़ेदा वैरायटी है, इसका 200-250 ग्राम तक का फ्रूट जाता है। दूसरी हमारे पास अभी जो एक लेटेस्ट वैरायटी चल रही है रेड डायमंड, उसका जो फ्रूट है वो 400 से 500 ग्राम का आता है, और उसके अंदर सीड नहीं होता, अंदर से बिल्कुल लाल होता है वो। और उसकी मार्केट, ये हमारा सेव का पेड़ है, जो गर्मियों के अंदर सेव आता है उसका पेड़ है टोटल। ये अभी वो बड़े बड़े पेड़, बड़े पौधे लगाए थे उसकी ग्राफ्टिंग है सारी। ये हमारे अनार के पौधे हैं सभी। ये बेर, एप्पल बेर है। ये इधर भी अनार आ गया हमारा। ये इधर अंजीर है, और ये इधर हमारा मौसमी है। ये किन्नू है, ये मौसमी वापस आ गया। ये हमारा चिक्कू है। उधर आगे थार सोबा खेजड़ी भी है, अभी आपको मैंने बताया नहीं, वो ज़्यादा सांगरी। हाँ, अभी आपको मैं पौधा भी दिखाऊंगा उसका। ये थार सोबा खेजड़ी है, ये अभी 8 महीने का पौधा आपके सामने है। और ये देख लो, सभी पूरे में सांगरी आना शुरू हो गया है, और ये कम से कम मिंजर लग गए भी। हाँ, मिंजर आई हुई है, और इसका अभी फल भी बनने लग गया है। और दूसरा, ये अभी 8 महीने के अंदर 7 फीट हाइट हो चुकी है इसकी। हाँ, कांटे नहीं होते, ये देख सकते हो, बिल्कुल कांटे नहीं है इसमें। ये देखो, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल फुल सांगरी लगती है, सांगरी। हाँ, और लंबी लंबी सांगरी लगी। ये देख सकते हो आप, ये आधा फुट से भी ज़्यादा की है, ये सांगरी है अभी, आप ये देख सकते हो। बिल्कुल, केजड़ी पे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, और उस पर कई लोग पूछते हैं कि थार शोभा ये हमें मिलेगी कहाँ से, हमें क्या बीकानेर जाना पड़ेगा, जोधपुर जाना पड़ेगा? तो आपको शेखावाटी कृषि फार्म के अंदर ये सभी पौधे, जैसे थार शोभा, अनार, मौसमी, नींबू है, ये सभी पौधे भी मिल जाएंगे। और उनको लगाने का जो तरीका है वो भी किसान भाइयों को मिल जाएगा। दूसरी बात, कोई भी किसान भाई अगर हमारे पास आता है विजिट करने के लिए, पौधे लेने के लिए, तो या तो आप मेरे से मिले, मेरा नाम राहुल है, या आप हमारी जो माता जी संतोष खेदर जी, उनसे मिलकर ही पौधे खरीदे। क्योंकि हमारे पास कई बार किसानों की समस्या आती है, सर हम आपके पास पौधे लेके गए हैं, उसमें फल नहीं आ रहा। हम कहते हैं भाई साहब बिल दिखाओ हमें, तो फिर बिल वो दूसरी नर्सरी का दिखाते हैं कि भाई साहब हमें तो ये बोला गया था, ये संतोष जी की नर्सरी यही है। तो आजकल ये लफड़ा है, जो फ्रॉड का काम है वो ज़्यादा चल रहा है। जो भी किसान, जो भाई यहाँ पर आते हैं, जो पेड़ पौधे लेने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर आके
जानकारी ले सकते हैं पूरा। और मैं इस बार पूरा एड्रेस भी ढंग से आपको बताई दे रहा हूँ, क्योंकि जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई कहाँ पे है ये नर्सरी, ये थोड़ा इसको ढंग से बताएं, इसका एड्रेस क्या है? जी, हमारे फार्म का नाम है शेखावाटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी। बेरी गांव के अंदर ये स्थित है। बेरी गांव का कोलेड़ा मोड़ स्टैंड आता है, वहाँ पे हमारे ऑन रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो आप गूगल पे भी अगर शेखावाटी सीधा मैप ले सकते हैं। मैप शेखावाटी कृषि फार्म मैप लोगे तो हमारे पास ही आएगी वो लोकेशन। तो किसान भाई, बाकी हमारे जो मोबाइल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे, तो हमसे फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। गूगल मैप से आप शेखावाटी कृषि फार्म आप सीधा मैप ले सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। और ये सिक्कर से कितना किलोमीटर है? सिक्कर से 22 किलोमीटर है। सिक्कर से 22 किलोमीटर है। और झुंझुनू कितना? झुंझुनू से नवलगढ़ 5 किलोमीटर है। नवलगढ़ जस्ट 5 किलोमीटर ही है, ये बीच में ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाई साहब यहाँ पे आए हुए भी हैं। सर नमस्कार, आप कहाँ से हैं? सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से। शुभ नाम क्या सर आपका? महेश पारिक। महेश जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? पेड़ पौधे लेने के लिए हैं, फल फ्रूट के पौधे, बागवानी के। अच्छा। यहाँ अच्छी किस्म की, जैसे अनार की, संतरे की। अच्छा, अभी आप कौन कौन से पौधे लगाने वाले हैं यहाँ पे? तो पूरा आप लिस्ट बना के लाए हैं यूँ? अभी मैं लगाने वाला हूँ अंजीर, अच्छा, अनार, सेब और बेर, चिक्कू। मतलब पूरी बागवानी की आपने यहाँ आके आपने बातचीत की, कैसे क्या करना है? पहले मैं इनका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा, तब मैंने कहा कि ये सिक्कर क्षेत्र से ही है, नवलगढ़ के पास है, तो हम जाके मिलते हैं इनसे और पेड़ पौधे लेके आएंगे। पूरी जानकारी भी ली। और कैसा लगा यहाँ पे? कब घूम के देखा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का परिदृश्य जो देखा है वो मेरे को ओरिजिनल चीज़ समझ में आई है। बिल्कुल। और मैं यही ओरिजिनल चीज़ ही यहाँ पर समझाने के लिए आज मैं अचानक से यहाँ पर आया हूँ। शेखावाटी कृषि फार्म, जो कि संतोष देवी खेदड़ महिला किसान, जो कि कृषि वैज्ञानिक के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक सम्मानित है, और किसान की आय किस तरह से दोगुनी की जाए, उन्होंने इस तरह का उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी कैसे की जाए, और इन्होंने उदाहरण पेश किया कि किसान की आय चौगुनी कैसे की जाए। तो जिस तरह से उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, किस तरह से क्या अभी इस वक्त इनके जो बागवान में है, बगीचे में क्या चल रहा है, मैं देखा और जानकारी यहाँ पर ली, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और वो बची हुई जानकारी भी आप तक लाने की कोशिश की, किस तरह से वो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, किस तरह से पौधे तैयार हो रहे हैं, सारी जानकारी मैंने आप तक लाने की कोशिश की। मैं नागेश कुमार कौशिक आप सभी के लिए खास जानकारी भरा वीडियो शेखावाटी कृषि फार्म बेरी गांव से अनिल प्रजापति के साथ। आप सभी को धन्यवाद। राम राम जी।